So hello Afnan, once again very good morning to you. Welcome to our मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर ट्राइंगल्स। कल वीडियो फर्स्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट ही था और कुछ हम लोग कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया सीखे थे, कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखे थे। ठीक है, उसी पर बेस्ड आज हम लोग की एक्सरसाइज है जिसे हम खुद सॉल्व तुमको करवाएंगे। कुछ क्वेश्चन के पार्ट तुम्हें होमवर्क करने के देंगे जो कि उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बताए रहेंगे। ठीक है, तो बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को देखना जिससे वो क्वेश्चन तुम कर पाओ और होमवर्क पॉइंट प्लस आउट ऑफ द बॉक्स जो चैंपियनशिप का पॉइंट है उसे ले सको और चैंपियन बन सको भाई साहब। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ाई करते हैं और पूरा ध्यान अपनी वीडियो पर लगाते हैं। चलिए, ये रही अपनी पीपीटी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, तो अब अच्छे से समझते हैं भाई साहब। डायग्राम हमारे सामने दिया गया है और डायग्राम से क्लियर करते हैं कि आखिर क्वेश्चन में दिया क्या गया है और पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के वर्ड को यदि ध्यान से समझ लोगे तब हमें जो कॉन्ग्रुएंस की क्राइटेरिया दी गई है उसमें कुछ ना कुछ लिंक मिलना शुरू हो जाएगा। कल हम लोग 3 तरीके के कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरिया देखे थे। पहला था साइड एंगल साइड, दूसरा था एंगल साइड एंगल और तीसरा था एंगल एंगल साइड, जिसे कल हम लोग अच्छी तरीके से शाम को भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, अच्छे से समझ लिए हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कलर चलो रेड ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे अगर ब्लैक की जरूरत पड़ेगी तो। यहां पर है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल हमारे हमको दिया गया है। एक मिनट रुको जरा, ACBD, सॉरी यहाँ पर ACBD है, वही हमें कुछ लगा कि गलत लिखा हुआ है। इन क्वाड्रिलेटरल ACBD है। ठीक है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ACBD हमारा यहाँ पर क्या है? ACBD ये क्या है? हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया है। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड होते हैं। ठीक है, तो ACBD क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जिसमें AC इज इक्वल टू BD है। AC हमारा जो AC लाइन सेगमेंट है वो BD के इक्वल है, एक चीज दे दिया गया है। एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, और AB क्या कर रहा है? एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन से एंगल को? A को। अगर AB लाइन सेगमेंट एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB। एंगल CAB मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं और एंगल DAB इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। 2 चीज दे दिया गया। सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमको शो करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है, मतलब पूरी तरीके सुपरपोज कर जा रहा है ट्रायंगल ABD के। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD के बारे में आपका क्या कहना है ये हमें बताना है। तो हमें कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल दिखाना है? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD AC इज इक्वल टू BD दिया गया है, तो लिख देंगे AC इज इक्वल टू BD और ब्रैकेट में गिवन। 3 चीज की जरूरत हमें है, एक चीज मिल गया। दूसरा है AB बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, और यहां पे लिखोगे AB बाइसेक्ट्स एंगल A। AB एंगल A को, AB लाइन जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही, इस वजह से ये दोनों जो होंगे एंगल इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। इस वजह से एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB हो जाएगा। क्लियर बात?
इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो तीसरा क्या चीज है, अब इस ट्राइंगल को देखो, हमें कौन कौन सा ट्राइंगल देखना है, तो ए बी सी ये वाला है, और दूसरा है ए बी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल देख रहे हो, इसमें भाई साहब कॉमन है, कौन सी लाइन कॉमन है, तो वो ए बी है। ए बी कॉमन का मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी। ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, इस तरीके से कॉमन लिखते हैं। अब हमें क्या दिख रहा है, एक साइड ये दिख रही, ये साइड की बात हुई है, इस एंगल की बात हुई है, फिर ये साइड की बात हुई है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, तो साइड एंगल और फिर साइड एंगल साइड की बात हुई है, तो इस वजह से यहां पर हम लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कह रहे हैं BC और BD के बारे में अब तुम्हारा क्या कहना है, तो भाई साहब BC BD भी इक्वल हो जाएगा ड्यू टू CPCT। BC इज इक्वल टू BD, यहां पे लिख दोगे ड्यू टू CPCT। ध्यान रखना, हमारे यहां पर तो हम CPCT लिख दे रहे हैं, लेकिन जब भी एग्जाम होगा तो CPCT का फुल फॉर्म लिखना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। BC BD के इक्वल हो जाएगा क्योंकि करेस्पॉन्डिंग पार्ट है। क्लियर बात। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहां पर ABCD जो है एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, ABCD। क्वाड्रिलेटरल मतलब चार साइड से बना हुआ एक क्लोज्ड फिगर, इन विच AD इज इक्वल टू BC। देखो क्या क्या दे रहे हैं हमको, AD लाइन, AD ये वाली लाइन, AD किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, इस लाइन के। ठीक है, समझ गए, AD इज इक्वल टू BC दे दिया गया है, और एंगल DAB, ये एंगल DAB मतलब ये कंप्लीट एंगल, DAB किसके इक्वल है, एंगल CBA के इक्वल है। ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो हमको क्या करना है, प्रूव करना है ट्राइंगल ABD एंड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ABD और BAC को क्या करना है, प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो ठीक है, तो यहां पर सॉल्यूशन लिखो, और जो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कह रहा है उसी को यहां पे लिख दो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, जो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, यहां पर ये वाला AB और ये D, ABD इसको देखना है, और कौन सा कह रहा है, BAC मतलब कि जो ये इस तरीके से बना हुआ है, BAC। ये जो दो ट्राइंगल बने हुए हैं, एक तुम्हारा ट्राइंगल ये है ABD, और एक ट्राइंगल ये वाला बात कर रहे हैं BAC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इसमें, तो इसमें हमें देखना है। तो सबसे पहले ही दे दिया गया है कि हमारा जो AD है, ये वाला लाइन जो है AD है, वो BC के इक्वल है। तो यहां लिख दो AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC हो गया, प्लस एंगल दिया गया है कौन सा कॉमन, तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये भी दिया गया भाई, इसी का एंगल है। DAB है, DAB इज इक्वल टू CBA। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ठीक है, गिवन है, दोनों क्या है, गिवन, और इसमें भी
गिवन, क्लियर। अब इस दोनों ट्राइंगल को देखोगे तो क्या तुम्हें कुछ और इसमें दिख रहा है? तीसरा चीज तो वो है ए बी। ए बी लाइन जो है वो दोनों में है, और अगर दोनों में है तो वो कॉमन है, और कॉमन क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख दो, ये क्या लिख दो? कॉमन। तो यहां पे कौन सी क्राइटेरिया लग रही है? तो सबसे पहले देखो कैसे क्राइटेरिया पता करते हैं। ये साइड है, उसके बाद इस एंगल की बात कर रहे हैं तो साइड एंगल, और इस साइड को भी कॉमन ले रहे हैं तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो यहां आप लिख देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फिर सेकंड क्या करना है? हमको प्रूव करना है BD इज इक्वल टू AC। BD को AC के इक्वल दिखाना है, मतलब ये वाली लाइन BD और AC। तो ये भाई साहब इस दोनों ट्राइंगल की करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो लिख देंगे बाई सेकंड इस तरीके से। फर्स्ट सेकंड लिख दिया करो भाई, फर्स्ट सेकंड बाई CPCT BD इज इक्वल टू AC as triangle ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इस वजह से BD क्या हो जाएगा? AC के इक्वल हो जाएगा। उसी तरीके से यहां पर ABD, यहां पर एंगल की बात किए हैं, ABD मतलब इस एंगल की बात किए हैं, और BAC इस एंगल की बात किए हैं। तो ये भी तुम्हारा CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये भी क्या इक्वल हो जाएगा। ठीक है, A और C की बात किए हैं। ठीक है, एंगल ABD इस एंगल की बात किए हैं, और एंगल BAC इस एंगल की बात किए हैं। तो जब एक दूसरे पर ये सुपरपोज होंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों CPCT से हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में भी हम यही लिखेंगे, बाई CPCT एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक है, और वही चीज लिख देंगे कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, इस वजह से CPCT हम यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ध्यान से समझो कि क्वेश्चन में लिखा क्या है। क्वेश्चन से ही हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। इक्वल परपेंडिकुलर, इक्वल का मतलब है कि AD लाइन और BC लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। ये हमको दे दिया क्योंकि यहां लिखा है इक्वल, और परपेंडिकुलर है मतलब जिस लाइन पर ये जाएंगी उससे 90 डिग्री बनाएंगी। दो चीज दे दिया। तीसरी चीज हम फाइंड कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्राइटेरिया यहां पे लग रहा है उन ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए। पहली चीज बता दिया गया AD और BC इक्वल है, प्लस ये परपेंडिकुलर है, एक साइड दे दिया गया, एक एंगल दे दिया गया। टू अ लाइन सेगमेंट AB so that CD bisects AB, so that CD bisects AB, मतलब कि हमें क्या प्रूफ करना है? CD AB को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब OB इज इक्वल टू OA प्रूफ करना है। यहां पे लिख दो टू प्रूव BO इज इक्वल टू AO। ये तो प्रूफ करना है, मतलब CD जब AB को बाइसेक्ट कर रही है इसका मतलब क्या है कि BO AO इक्वल होगा, मतलब वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, यही तो प्रूफ करना है। चलो ठीक है, तो हम ले लेते हैं। यहां पर हमको दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD। ठीक है, इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, दो ट्रायंगल हमने ले लिया। सबसे पहले क्या दिया गया है कि BC इज इक्वल टू AD है, गिवन है भाई, BC इज इक्वल टू AD, मतलब ये दोनों ट्रायंगल हम लिए हैं, एक ट्रायंगल ये वाला है और दूसरा ट्रायंगल हमारा ये वाला है। ठीक है, क्लियर है ना कौन सा ट्रायंगल कह रहे हैं? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो BC इज इक्वल टू AD हो गया है, मतलब कि ये वाली लाइन जो है ये हमारी AD लाइन के इक्वल है, गिवन है।
प्लस ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मतलब लिख सकते हैं ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ ओ ए डी, ओ ए डी गिवन। ठीक है, ओ बी सी और ओ ए डी इक्वल हो जाएगा, ये गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा क्या है हमारा, तीसरा हमें नहीं पता है, तो तीसरा देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने को मिल रहा है इन दोनों में, मतलब कि एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब यहां पर अब देखो कौन सा रूल लग रहा है, तो दो एंगल है एक साइड है। ठीक है, तो देखो ये एंगल है भाई साहब, इस ट्रायंगल में देखो, ये ट्रायंगल देखो। ठीक है, तो इस एंगल की बात हुई है, फिर इस एंगल की बात हुई है, और उसके बाद इस साइड की बात हुई है। तो यहां पर क्या एंगल साइड एंगल लग रहा है, तो तुम कहोगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि साइड इंक्लूडेड नहीं है, साइड एक्सक्लूडेड है, मतलब एक एंगल की तरफ है। तो यहां पर रूल अप्लाई हो रहा है एंगल साइड का, तो यहां पर हम लिखेंगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया, triangle OBC is congruent to triangle OAD। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों इक्वल हो गया, तब हम कह सकते हैं कि जो OB है, OB वो OA के इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू द CPCT। Therefore by CPCT corresponding part of congruence triangle OB या BO डायरेक्ट लिख दो, BO क्योंकि वही शो करना है हमें, BO इज इक्वल टू AO, BO इज इक्वल टू AO। यही तो हमको प्रूफ करना था कि जो हमारी CD लाइन आ रही है वो AB लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल हाफ में डिवाइड करना, तो हमने यहां प्रूफ कर दिया कि BO इज इक्वल टू AO है। इस वजह से ये क्लियर हो गया कि जो CD लाइन सेगमेंट है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो यहां पर लिख सकते हो therefore we can say that CD bisects AB लाइन सेगमेंट को CD बाइसेक्ट कर रही है। आगे चला जाए, क्वेश्चन 4, L and M are two parallel lines। इस क्वेश्चन में देखो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये क्या है L और M, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलो पहली चीज बोल दिया गया, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P and Q। P and Q क्या कर रही है, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, और ये हमारे L और M को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये भी चीज समझ गए। शो दैट एंड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। यहाँ पर एक लाइन खींच दी है, इसके बारे में यहाँ पे नहीं डिस्कस किए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि हमें शो करना है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब भाई साहब हम तुमसे कह रहे हैं उसको ध्यान से समझो। यहां पर PQ जो है, ध्यान समझो, P और Q जो है वो क्या है, पैरेलल लाइंस है। P और Q क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और इनको इंटरसेक्ट करने वाली एक इन पर जो ट्रांसवर्सल ड्रॉ हुआ है वो क्या है, AC। ठीक है, वो क्या है, AC। यहां पे लिख दो चाहो तो, P and Q is a parallel line and AC is a
ट्रांसवर्सल ऑन इट। तो भाई साहब जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो जाता है, जब क्या हो जाता है, ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो जाता है, ये पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं हम, जो इस तरीके की हैं, ये P है और Q है, जब ट्रांसवर्सल इस पर ड्रॉ हो रहा है कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो रहा है जो है A और C, ठीक है। हम ये L और M को इस समय क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उसको मत ध्यान दो, सिर्फ PQ को देखो और AC को देखो अपनी फिगर में, ठीक है। PQ लाइन है, पैरेलल लाइंस है और AC है। AC क्या है, इस पर एक ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल ड्रॉ हो जाएगा तो भाई साहब हमको कौन सा ट्रायंगल देखना है, ABC, ये वाला ट्रायंगल देखना है, और दूसरा देखना है CDA, ये दोनों ट्रायंगल देखना है अपने आप को, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ होता है तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, जो अल्टरनेट होते हैं। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। भाई ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जो इस पर ड्रॉ हो रहा है, क्या हमारा क्या ड्रॉ हो रहा है, इस पर ड्रॉ हो रहा है एक ट्रांसवर्सल, तो ये जो इंटीरियर एंगल हैं ये आपस में इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे तो इधर वाले भी अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होंगे, प्लस इन दोनों ट्रायंगल के बीच की एक कॉमन साइड है वो है AC। इन दोनों ट्रायंगल देखना है, उनके बीच की जो कॉमन साइड है वो AC है। तो हम यहाँ से कर देंगे कि हमको ये तीन चीज मिल गई है। जब तीन चीज मिल जाएगी तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और दूसरा हमारा बन जाएगा BCA इज इक्वल टू एंगल DAC, इसमें भी वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर बात। और हमारा AC जो है वो कॉमन है, AC इज इक्वल टू CA, कॉमन है। अब यहां पर देखो एंगल साइड लग रहा है कि एंगल साइड एंगल लग रहा है, दो में से कौन सा लग रहा है क्राइटेरिया, तो हम देख रहे हैं इस एंगल की बात कर रहे हैं, फिर इस साइड की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं। एक ही ट्रायंगल में देखा करो, क्लियर हो जाएगा। इस ट्रायंगल में एक एंगल की बात, फिर उसके बाद जस्ट बाद है साइड और फिर एक एंगल है, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो साइड इंक्लूडेड रहेगी इन दो एंगल्स के बीच में। देयरफॉर बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, क्लियर बात। तो इस तरीके से हमने इसको भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि एंगल साइड एंगल के तहत ये दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल थे ABC और CDA, ये क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, क्लियर बात। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बता रहे हैं भाई साहब, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ही भाई साहब सॉल्यूशन रहता है, ये ध्यान रखना। ये ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर है, ये इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन को समझ गए तो तुमको एक दो पॉइंट तो क्लियर हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंसी में हमको तीन चीज क्लियर होनी चाहिए और क्वेश्चन में ही एक दो चीज दी रहती है, तीसरे में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है अपने, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है लाइन L, यहाँ लाइन्स नहीं, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। जो लाइन L है हमारी, ये जो लाइन L आ रही है, ये एंगल A का बाइसेक्टर है। एंगल A का बाइसेक्टर करने का मतलब हो गया कि जो ये वाला एंगल होगा QAB, ये इक्वल होगा एंगल BAP के, ये दे दिया भाई,
ठीक है, देखो बाइसेक्टर का मतलब तुम समझ गए। बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए का मतलब हो गया कि ये वाला एंगल, ये जो छोटा वाला क्यू ए बी है, ये इक्वल हो जाएगा बी ए पी के। क्लियर बात, इतनी हो गई। बीपी, बी एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी क्या है, एल पे एक पॉइंट है, ठीक है। बीपी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। कह रहे हैं बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस आर्म पर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, इसका मतलब एक चीज और हमें पता चल गया, दूसरा एंगल पता चल गया कि ये क्या है 90 डिग्री है, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई 90 डिग्री। तीसरी चीज हमें देखनी है, तो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल देखो भाई साहब, ए पी बी, देखो ओरली सॉल्व होने चल रहा है सवाल, ए पी बी, ए पी बी, ये वाला देखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है, देख लिए। और दूसरा है ए क्यू बी, ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला है, ठीक है। दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल है, और ये जो बीच में साइड है, ये दोनों क्या हैं, कॉमन रहेंगे दोनों ट्रायंगल में। तो इस तरीके से हमारा एंगल साइड से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पर देखो लिखने चल रहे हैं, यहाँ पे सेकंड 2 टाइम्स आ गया भाई, तो एक बार को रिवीज कर दो, ठीक है। सॉल्यूशन, फर्स्ट इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी और ए क्यू बी को देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है वो एंगल दिया हुआ है, वो है ए पी बी की बात करें तो हमारा पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, और यहां पर लिखेंगे एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। इस वजह से बाइसेक्टर है, इसका मतलब दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है। दूसरा एंगल हमारा है बी क्यू ए, बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच। और तीसरा है हमारा ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। तो अब बस एक ट्रायंगल का देखो, जैसे ए पी बी का देखो तो किसकी किसकी बात हो रही है, तो इस एंगल की बात हो रही है, फिर इस एंगल की बात हो रही है, और इस साइड की बात हो रही है। मतलब एंगल साइड की बात हो रही है, वो साइड इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब है बाई एंगल साइड। ध्यान रखना एंगल साइड एंगल नहीं है, एंगल साइड है। बाई एंगल साइड ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। क्लियर बात, ठीक। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं कि हमको क्या बताना है सेकेंड में, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। ये हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, यहां पे लिख दो बाई सी पी सी टी, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन तो ज्यादातर सीपीसीटी से ही सॉल्व हो जाता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चला जाए। सिक्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, देखते हैं सिक्स क्वेश्चन क्या है भाई साहब। AC इज इक्वल टू AE, AC हमारा जो लाइन है AC, ये वाली लाइन AC दिख रहा है, AC वो AE के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन भी बनाए हुए हैं, AC AE के इक्वल है, और AB जो है वो AD के इक्वल है, AB इज इक्वल टू AD, ठीक। एंगल BAD, ठीक है, साइड दे दिए हैं दो, हमें साइड दे दिए, और तीसरा एंगल भी दे दिए हैं, बहुत बढ़िया दिए हैं, सब कुछ दे दिए हैं। तो एंगल BAD इक्वल है हमारा EAC के, ठीक है।
एक एंगल भी दे दिए। हमें शो क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू डी ई शो करना है। हमें शो करना है बी सी, ये पूरी की पूरी लाइन, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू डी ई। तो भाई करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये हो जाएगी। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, कौन सा ट्राइंगल हमें लेना है, कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराना है। तो ये वाला ट्राइंगल जो है, देखो ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी सी, ये ट्राइंगल हमको लेना है, ए बी सी ट्राइंगल लेना है, और दूसरा ट्राइंगल लेना है ए डी ई। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई को हमें लेना है, इनको ही कॉन्ग्रुएंट दिखाने की कोशिश हमें करनी है। ठीक है, तो ए बी सी और ए डी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है तुमको अपने इस फिगर में, तो ए बी सी और ए डी ई में हम देखें तो हमारा क्या है, ए सी इज इक्वल टू ए ई गिवन है, ए सी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, और ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है। ये भी हमारे क्वेश्चन में ही क्या है, गिवन है कि ए बी जो लाइन है ये हमारे ए डी के इक्वल है। ध्यान रखना ये दोनों लाइनें अलग अलग ट्राइंगल में है, सेम ट्राइंगल में नहीं है, यहाँ दिख भले रही हैं, लेकिन हमने जो ट्राइंगल कंसीडर किया है वो ए डी ई कंसीडर किया है और ए बी सी कंसीडर किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही कुछ कुछ। ठीक है, अब तीसरी चीज जो हमको प्रूफ करनी है, जो हमको बतानी है वो, और देखो क्या कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें। तो इसमें भाई साहब और कुछ कॉमन अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ये जो एंगल की बात की है, ये एंगल ए बी सी का नहीं है, ये एंगल किसका है, बी ए डी का है। ठीक है, और ये वाला एंगल किसका है, ये एंगल है ई ए सी का। ठीक है, तो मतलब कि ये इक्वल, मतलब ये उस ट्राइंगल की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है, वो क्या है। ठीक है, तो दो चीज तो हमने निकाल लिया है, तीसरी चीज हमें निकालनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा एज एंगल बी ए डी, एंगल कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, ए बी सी लिए हैं ना। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। ठीक है, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, ये तो इक्वल दिया है ना, गिवन है भाई, ये तो गिवन है। ठीक, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी गिवन है। लेकिन ध्यान रखना यहां से बात क्लियर नहीं होगी कि अब तुम इन दोनों को ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, क्योंकि ये बी ए डी ई ए सी ये हमारे इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, इस वजह से हमें यहां पर कुछ अलग करना पड़ेगा। अब बी ए डी ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, बी ए डी में ये छोटा वाला एंगल ऐड कर देंगे, मतलब बी ए डी में डी ए सी ऐड करने चल रहे हैं, बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी। और यही काम हम ई ए सी वाले में भी करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, ई ए सी वाले एंगल में हम डी ए सी को ऐड कर देंगे। भाई साहब तुम्हारे पास 2 रुपए है, हमारे पास 3 रुपए है। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास 2 रुपए, हमारे पास 3 रुपए। ठीक है, कोई हमको बराबर रुपए देता है, तुमको भी 5 रुपए, हमको भी 5 रुपए, तो कोई दिक्कत होगी, तो कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको भी 5 देगा सर, आपको भी 5 देगा, तो हमारा जो लेवल रहेगा वो बराबर ही रहेगा पहले की तरीके से। ठीक है, जितना आप आगे थे उतना अभी भी आगे रहेंगे। मतलब कि किसी भी चीज में यदि इक्वल ऐड करते हो तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, जितना हाजिर को दे रहे हैं उतना अफनान को दे रहे हैं, तब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन किसी को ज्यादा किसी को कम हम दे रहे हैं, तब ये होगा कि भाई साहब ये तो गलत बात है, आप उसे ज्यादा मानते हैं, इसका मतलब यही तो होता है ना। तो बी ए डी और ई ए सी में हम डी ए सी को ऐड कर रहे हैं, दोनों में ऐड कर रहे हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम थिंग ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब बी ए डी और डी ए सी, बी ए डी और डी ए सी को ऐड कर देंगे तो हमें एंगल मिलेगा बी ए सी, कंप्लीट एंगल बी ए सी। देख लेना भाई साहब, ना समझ में आया तो बताओ। बी ए डी ये एंगल हुआ और ए डी ए सी ये वाला एंगल हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा एंगल हो जाएगा ए बी सी। क्लियर बात,
यही इसमें भी देखो, एंगल ई ए सी ये छोटा वाला एंगल, और ये एंगल डी ए सी जो है इसको ऐड कर देंगे, पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा, वो मिलेगा एंगल ई ए डी। ठीक है, एंगल ई ए डी। अब हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट गिवन था, सेकंड गिवन था, और ये थर्ड हमने फाइंड किया है, और ये तीनों ट्राइंगल के पार्ट हैं। मतलब कि हमने क्या क्या शो कर दिया कि ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ये सब तो गिवन ही था, तो हम, और ये ट्राइंगल, ये एंगल की बात हो गई, ये दोनों एंगल क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। बी ए डी और ई ए डी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब हम यहां से क्या शो कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि तीन चीज हमें पता चल गई। पहली चीज पता चली साइड, दूसरी चीज पता चली साइड, और तीसरी चीज पता चली एंगल। तो हम यहां से कह सकते हैं बाई, अब एंगल साइड एंगल लगेगा नहीं, साइड एंगल साइड लगेगा, तो यहां देखो कौन सा लगेगा, तो इस ट्राइंगल की जैसे बात करते हैं, एक ट्राइंगल देखो ए बी सी की बात करते हैं, थोड़ा सा फिगर अच्छा नहीं बनता है, ए बी सी की बात करते हैं, तो क्या देख रहे हैं हम, तो ये साइड मिल रही है, उसके बाद एंगल मिल रहा है, और उसके बाद साइड मिल रही है, तो साइड एंगल साइड से हमारा हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, अब बी सी और डी ई इन दोनों के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी बी सी इज इक्वल टू डी। बाई सी पी सी टी हमारा क्या हो गया, बी सी इज इक्वल टू डी हो गया, क्योंकि वो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 7। तो 7 हम सॉल्व करा दें, 8 तुम खुद करोगे। ठीक है, सेवेंथ ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी क्या है, हमारी लाइन सेगमेंट है, तो कहाँ है ए, यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर हम ए बना देते हैं। ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ इट, तो पी मिड पॉइंट हो गया, मतलब गिवन क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू बी पी। ठीक है, देखो क्वेश्चन से पता चल गया, ए पी इज इक्वल टू बी पी हमारा है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई, जैसे ये ए के सामने है डी और बी के सामने है ई, ये क्या है, हमारे सेम साइड है। सच दैट एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दिए, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, एंड ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। शो करना है डी ए पी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। तो इसी को ले लेते हैं जो ट्राइंगल दिया है, इन ट्राइंगल डी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी, यही दोनों ट्राइंगल हम ले लेते हैं। तो डी ए पी कौन सा ट्राइंगल है, जरा देखते हैं भाई साहब, ये तो यहाँ रहेगा। डी ए पी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल डी ए पी देख रहा है, और ई बी पी देखना है, तो ई बी पी ये वाला देखना है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें देखने हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले ये वाला लाइन और ये वाला लाइन इक्वल है, तो लिख देते हैं ए पी इज इक्वल टू बी पी गिवन, क्योंकि मिड पॉइंट था। दूसरा क्या दिया गया है, तो ये एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा क्या है, इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल यहाँ पे पी ए डी इज इक्वल टू एंगल पी बी ई, ये भी क्या है, गिवन है। ठीक है, PAD मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, और PBE मतलब इस एंगल की बात करें, दोनों इक्वल गिवन है। अब तीसरा चीज जो है, तो तीसरा चीज भाई साहब, अब फिर से इसमें हमको वही एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। ठीक है, वो कैसे, अब देखो ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं,
ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए हैं, लेकिन हमको ये पूरा एंगल चाहिए तब बात बनेगी। ये पूरा एंगल चाहिए तब बात बनेगी, नहीं तो ऐसे हम एंगल साइड तो मिल गया है। अब तीसरा जो है ये आधा आधा एंगल इक्वल दिए हैं, तो इस आधे में हम क्या करेंगे, ये वाला पूरा जोड़ देंगे और इस आधे वाले में ये वाला पूरा जोड़ देंगे। भाई दोनों में हम सेम चीज ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएगी। ध्यान समझो, पूरा क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन क्या कह रहा है, इधर आधा और इधर आधा क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल दिया गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये ईपीडी वाला जो एंगल है, ईपीडी वाला जो एंगल है इसको ऐड कर देंगे और ये वाले एंगल में भी हम ईपीडी एंगल ऐड कर देंगे दोनों में, तो कोई बुरा मानेगा नहीं। तो हम यहां पे लिखेंगे एज एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल ईपीए इज इक्वल टू एंगल डीपीबी। EPA is equal to angle EPA is equal to angle DPB। ठीक है, गिवन। इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, EPD दोनों में, EPA प्लस EPD इज इक्वल टू एंगल DPB और इसमें भी हम एंगल EPB को ऐड कर देंगे। ये क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल हमें मिल जाए। ठीक है, पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा, तब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से। तो जब EPA और EPB को जोड़ोगे, ध्यान रखो, EPA मतलब ये छोटा वाला एंगल EPA को, और EPD को जोड़ना है भाई साहब, EPB नहीं, EPD मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, जब EPA और EPD को जोड़ेंगे तो हमको पूरा एंगल मिल जाएगा APD का। ठीक है, एंगल APD मिल जाएगा। ठीक है, और DPB और EPD को जोड़ोगे, देखो इधर ध्यान से डायग्राम में, DPB मतलब ये वाला एंगल और इसी तरीके से DEP, तो हमको ये पूरा एंगल मिल जाएगा, पूरा एंगल मिल जाएगा ना, मतलब एंगल BPE। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, हमने दिखा दिया। तो फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे बाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगा, बाई, देखो एक ट्रायंगल देखो कौन कौन सा हमने इक्वल दिखाया है, तो ये एक एंगल इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाला एंगल, तो एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ठीक है, एक हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया। अब शो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट ये हमने कर दिया, सेकंड क्या करना है, AD इज इक्वल टू BE। तो भाई साहब सेकंड वाला तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये CPCT से ही लगभग होता है, तो लिख देंगे बाई CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद ही ये कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन आए, फर्स्ट सॉल्व ना करो और सेकंड में लिख दो बाई CPCT AD इज इक्वल टू BE, नंबर मिलेगा नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे तभी तुम CPCT की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे बाई CPCT AD इज इक्वल टू BE। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन। भाई साहब ये तुम खुद सॉल्व करो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसको देख लेना 8th क्वेश्चन, और बाकी हम सारे क्वेश्चन बता ही दिए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत होती है अगर तो शाम को जरूर हमसे बता देना। ठीक, तो आ जाते हैं जरा हम अपने फुल इमेज में। तो भाई साहब आज हम लोग डिस्कस किए एक्सरसाइज 7.1, जिसके 7 क्वेश्चन हमने अच्छे से डिस्कस किया, एक बार लिखा है, दूसरी बार अच्छे से समझाया भी। ठीक है, फिर भी दिक्कत बनती है तो शाम को बारी तुम्हारी है, बिल्कुल पूछो, अपने अधिकार से पूछो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 7.1 का जो लास्ट पार्ट है उसको तुम कर लेना,
इसी तरीके से हम लोग आगे समझते जाएंगे। एक्सरसाइज इस बार हम ही करवाएंगे, ठीक है, ज्यादातर हम करवाएंगे, बाकी तुम्हें वर्क के लिए देंगे वो भी तुम कर लेना, ठीक। तो इस तरीके से आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।